हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सर की बैचलर पार्टी के बाद मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि सर की शादी जो हुई थी वो बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। यहाँ नहीं हुई थी, सर की शादी जो हुई थी वो आउट ऑफ इंडिया हुई थी। तो बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ निकाह हुआ था। वैसे शादी नहीं हुई थी जो बारात जाती, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी दूर था तो इस वजह से सर गए थे और वहाँ पर सिंपल तरीके से बहुत निकाह हुआ था। अब सर का रिसेप्शन है, तो ये रिसेप्शन से एक दिन पहले का क्लिप है। आज मेहंदी लगनी थी मैम के और काफ़ी थक गई थी मैम सिर्फ आगे आगे ही लगवा के, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी मैम के गोरे गोरे हाथों पे ये मेहंदी अलग ही एकदम चमक रही थी। 15 दिसंबर का दिन था क्योंकि सर का जो रिसेप्शन था वो 16 दिसंबर का था, तो एक दिन पहले ये मेहंदी लग रही थी। ब्राइड के मेहंदी लग रही थी तो टाइम तो लगना ही था। सुबह 12 बजे से हम मेहंदी मैं लगवा रही थी और शाम के 4 साढ़े 4 बजे हम निपटे थे। तब की पैरों में मैम ने बिल्कुल मना कर दिया था मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि शायद वो मेहंदी नहीं लगवाती थी तो उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर भी हमने एक एक बूटा टाइप बनवा दिया था उनके पैर पर। मैम के मेहंदी लग चुकी थी, उसके बाद सर की सिस्टर थी उनके मेहंदी लगी। उनको ज़्यादा हैवी मेहंदी नहीं लगवानी थी तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवाई, पर काफ़ी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। उसके बाद मैंने भी मेहंदी लगवाई थी। मैंने भी बहुत सिंपल सी मेहंदी लगवाई थी, पर मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं ऑफ़िस पहुंच गई और ये देखें मैंने क्या करा ऑफ़िस में, सारी गंदगी कर दी। मेहंदी सूखने के बाद झड़ने लगी और सब जगह फैल गई। और ये पहुंच गई थी मैं शाम को सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, क्योंकि मुझे स्कार्फ़ लेना था, हाँ, कल पहनने के लिए रिसेप्शन के लिए, जो कि मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत जगह ट्राई किया। शिखा मैम ने मुझे बताया था कि लाजपत नगर में आई थिंक मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर भी ट्राई करा, पर मैंने सारी जगह चेक किया, पर मुझे जैसा स्कार्फ़ चाहिए था वैसा मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैंने पूरी मार्केट चेक की, एक एक दुकान चेक की, सबसे पूछा, और जहाँ जहाँ स्कार्फ थे सारी दुकानों पे गई और मैंने ट्राई करा कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। पर लाजपत नगर में तो मुझे स्कार्फ मिलने से नहीं रहा, तो फिर मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था मेरा और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ से निकल गई और बस मैं यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी, हाँ, शोरूम्स में, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। टाइम बहुत कम था मेरे पास क्योंकि कल ही रिसेप्शन था, तो मैंने सोचा कि मैं रात को ही ले लेती हूँ क्योंकि कल का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला था। मैं इतना थक चुकी थी, उसके बाद भी हर जगह ट्राई कर रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाए। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं और ट्राई करते हैं, तो फिर मैं पहुँच गई यहाँ से जामा मस्जिद। पर जामा मस्जिद में भी सीन हो गया वहाँ पर भी। जहाँ मैं गई थी वो शॉप बंद हो गई थी और एक शॉप पे गई, वहाँ पर कोई स्कार्फ़ ही नहीं पसंद आया मुझे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्कार्फ़ थे, पर जैसी मेरी ड्रेस के टाइप का मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला नहीं। तो बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ से सीख कबाब और ये टिक्का ऑर्डर करा और खाया, और फिर यहाँ से तब निकली मैं। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में ही जल्दी मार्केट निकल गई थी और काफ़ी क्राउड हो रहा था। और यहाँ मैं सेट्स की दुकान पे सब जा जाके अपने हाथ के लिए ब्रेसलेट या फिर कोई कड़ा देख रही थी, पर सीरियसली रात की तरह हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। जैसे मुझे चाहिए थे ना गोल्डन में, वैसे नहीं मिल रहे थे, सब वाइट वाइट में मिल रहे थे, सिल्वर में मिल रहे थे, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे क्योंकि मुझे अपनी ड्रेस से मैच चाहिए थे। यहाँ पर ये हमको लेंस दिख गए थे तो फिर वो लेंस देखने लगी मेरे लिए, बट मैं लगाती नहीं हूँ तो मैंने नहीं लिया। जितना मेरे पास टाइम कम था उतना ही मेरे साथ सीन हो जा रहा था कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं पसंद आ रही थी, और बस मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ क्योंकि मुझे वेन्यू भी पहुँचना था जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे मैम को रेडी कराना था। तो उसके बाद मैं सुनार की शॉप पर पहुँच गई। उसके बाद मैंने ये ईयरिंग्स लिए थे, हाँ, बहुत प्रिटी लग रहे थे ये। और फिर मैं पहुंच गई थी घर, और ये देखें मैंने ये ब्रेसलेट ले लिया था, ये मिल गया था मुझे गोल्डन कलर का, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद एक मैंने ये लिया था वाइट नग में, कॉपर था ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, सिंपल सा सिंपल सा। और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने, बस ये 2 रिंग्स ली थी।
मैं ज़्यादा रिंग्स पहनती भी नहीं हूँ। ये आईलैशेस लिए थे इरम ने मेरे लिए, मैंने कभी नहीं लगाए तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लूँगी और उसके बाद मैंने फिर ये लिया था ये स्कार्फ़ पे लगाने के लिए। वैसे तो ये बालों के बन पे लगाते हैं आई थिंक, बट ये स्कार्फ़ पे अच्छा लगेगा। और ये 2 पिन्स ली थी गोल्डन कलर की, ये भी यूज़ में आ जाएंगी। और एक मैंने छोटू सा क्लैचर लिया था जिसका ये लगाने से पहले ही निकल गया था। आई थिंक ये चिपका हुआ था तो मैं इसको वापसी चिपका ही दूँगी। और बस यही सब मैंने सामान लिया था। ओके डन। ये निकल गए थे हम होटल के लिए ऑटो से। टाइम जो हो रहा था 4:30 बज रहे थे और हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगना था क्योंकि हमारे घर से वेन्यू काफ़ी दूर था। और ये सर हमें लेने आए थे, ऐसा लग रहा है ना बहुत जल्दी पहुंच गए, पर 1.5 घंटा लगा था पूरा पहुंचने में। और सर हमें नीचे से लेने आए थे और अभी हम होटल पहुंच चुके थे और अभी हम जा रहे थे रूम में। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से साहिबा ने मैम को रेडी किया और मैं क्या कर रही थी, मैं बस वीडियो बना रही थी। और ऊपर से यहाँ का वेन्यू सारा दिख रहा था, कितना प्यारा लग रहा था ना, ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लग रहा था। अब थोड़ी देर में ही हमें नीचे जाना था तो मैं ऊपर से देख रही थी कि क्या अरेंजमेंट चल रही हैं, कौन कौन आ गया कौन कौन नहीं आ गया सब दिख रहा था ऊपर से। अभी मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी मुझे रेडी भी होना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं सब दिखाऊंगी नीचे रिसेप्शन का, तो मेरे साथ बने रहिएगा और व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।